वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज फिर से हम बात करेंगे परख की तैयारी आप अपने बच्चों को कैसे करा सकते हैं। तो परख की तैयारी के लिए यहाँ पर क्लास 3 हम हिंदी के लिए बात कर रहे हैं। क्लास 3 हिंदी के लिए, और ये हिंदी का सेकंड वीडियो है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद में से आपको आंसर कैसे आपको ढूंढने होंगे, और ये तार्किक मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करके आपको आंसर ढूंढ के यहाँ पे लिखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए, आपको बच्चों को सिखाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। एक समय की बात है, किसान के 3 बेटे थे। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें समझाने के लिए लकड़ियों का एक बंडल लाने को कहा। उसने बंडल को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वे तोड़ नहीं सके। फिर किसान ने लकड़ियों को अलग अलग कर दिया और उन्हें तोड़ने को कहा। इस बार उन्होंने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। किसान ने समझाया, एकता में बल है। इसके प्रश्न देख लेते हैं। किसान के कितने बेटे थे? ऊपर में लिखा है, ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो सही है। 3। किसान ने अपने बेटों को क्या लाने को कहा? किसान ने अपने बेटे को क्या लाने के लिए कहा? लकड़ियों का बंडल लाने के लिए कहा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा। लकड़ियों का बंडल कौन तोड़ नहीं सका? लकड़ियों का बंडल जो है उनके बेटे नहीं तोड़ पाए थे। आगे देखते हैं। लकड़ियां कब टूट गई? लकड़ियां जब बंडल बना हुआ था, जब लकड़ियां अलग अलग थी तब टूटा था। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, जब भी आप बच्चों को बताएं तो ए बी सी डी करके आप ऑप्शन दीजिएगा। और ए बी सी डी ऑप्शन है, लेकिन उनको साइड में आप क्या कर सकते हैं, जब क्वेश्चन आप बताते रहें तो आप साइड में क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी करके आप दे सकते हैं और यहाँ पे सर्कल करने के लिए कहेंगे। तो बच्चे जो है, क्योंकि थर्ड क्लास के बच्चे लेवल काफी नीचे का रहता है तो समझ नहीं पाते, तो इस प्रकार से करवाइएगा। और ऑप्शन बी जो सही है, तो ये ऑप्शन बी पे इस प्रकार से आप क्या करेंगे, डाक करवाएंगे। चलिए, किसान ने अपने बेटे को क्या सिखाया? किसान ने अपने पढ़ाई के महत्व, ईमानदारी, एकता में बल। तो ये ऑप्शन सी जो है, एकता में बल सिखाया था। एकता में बल का क्या अर्थ है? झगड़ना चाहिए, साथ में रहने से ताकत बढ़ती है। तो ये ऑप्शन बी जो है वहां पे लिखा हुआ है, और वहीं से हम ये प्रश्न और उत्तर हम लेके आए हैं। हर साल गांव में मड़ई मेला लगता है। यह मेला फसल कटने के बाद लगाया जाता है। मेले में दूर दूर के लोग आते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मेले का आनंद लेते हैं। मेले में झूले, मिठाई, खिलौने और कपड़े बिकते हैं। किसान अपने पशु जैसे गाय, भैंस, बैल खरीदने और बेचने के लिए भी मेले में आते हैं। बच्चे झूले झूलते हैं और गुब्बारे खरीदते हैं। महिलाएं सुंदर गहने और बर्तन खरीदती हैं। मेले में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। मड़ई मेला गांव की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। यह मेले हमें खुशी के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ के क्वेश्चन पे। मड़ई मेला कब लगता है? तो मड़ई मेला जो है फसल कटने के बाद, फसल कटने के बाद। ऑप्शन सी, मड़ई मेले में लोग क्या खरीदने आते हैं? तो ये कपड़े, बर्तन, मिठाई, ये सभी चीजें खरीदते हैं। ऑप्शन डी, मेले में बच्चे किस चीज का आनंद लेते हैं? तो किस चीज का? झूले और खिलौने, पढ़ाई, खाना बनाना, खेत में काम करना। तो झूले और खिलौने का। चलिए आगे देखते हैं। मड़ई मेले में कौन कौन से पशु बिकते हैं? तो मड़ई मेला में कौन से पशु बिकते हैं, ये 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं कमेंट में चाहूंगा कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमें ये 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, मड़ई मेले में कौन कौन से पशु बिकते हैं, इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। गाय और भैंस, कुत्ते और बिल्ली, हाथी और घोड़ा, मछली और चिड़िया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लिख के हमें कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। मड़ई मेला कहाँ लगता है? मड़ई मेला गांव में लगता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मड़ई मेले में लोग क्या करते हैं? मड़ई मेले में लोग जो है गाना गाते हैं, खरीदारी और मनोरंजन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित एक यहाँ पे अनुच्छेद हमने लिया है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। बरसात के मौसम में इसका दृश्य बहुत सुंदर और मनमोहक होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। जलप्रपात के पास हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ फैली होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कहाँ पे है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी।
चलिए, चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना है? चित्रकूट जो है इंद्रावती नर्मदा गंगा इंद्रावती पर, ऑप्शन सी। चित्रकूट जलप्रपात का दृश्य सबसे सुंदर कब होता है? गर्मियों में, बरसात के मौसम में, सर्दियों में, बसंत ऋतु में? बरसात के मौसम में। क्यों होता है? क्योंकि अत्यधिक जल भराव और अत्यधिक वर्षा के कारण से क्या होता है, पानी अधिक होती है और आसपास का जो एरिया है वहां पे वन वन जो है काफी आसपास के एरिया में देखने को मिलता है, तो हरियाली छाई होती है, इस कारण से काफी सुंदर लगता है। जलप्रपात के पास क्या फैली हुई होती है? हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता, जिसके बारे में बात कर रहे थे, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, लोग चित्रकूट जलप्रपात को देखने क्यों आते हैं? मनोरम दृश्य देखने के लिए, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए, चालाक चीकू नामक एक छोटे से बंदर एक गांव में रहते थे। वह हमेशा खुश रहता था और उसके पास बहुत सारी दोस्तों का झुंड था। चीकू जंगल से बहुत अच्छा फल लाता था और उसे अपने दोस्तों के साथ बांटता था। एक दिन चीकू ने सोचा कि उसे अपने दोस्तों को एक बड़ा तोहफा देना चाहिए और वह जंगल में जाकर कुछ खास फल लाने की योजना बनाता है। वह जंगल में बहुत दूर जाकर एक विशाल पेड़ से एक खास फल तोड़ता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। सभी दोस्त खुश होते हैं और चीकू की बहादुरी की सराहना करते हैं। चीकू क्या था? चीकू हाथी, बंदर, शेर, खरगोश? तो क्या था? बंदर, ऑप्शन बी। आगे, चीकू किस गांव में रहता था? चीकू जंगल के गांव में, है ना, जंगल के गांव में चीकू रहता था। चीकू क्या करता था? चीकू खेती करता था, फल लाता था, दोस्तों के साथ बांटता था, ठीक है। चीकू ने अपने दोस्तों को क्या देने का सोचा? फल, तोहफा तोहफा देने का सोचा था, ऑप्शन बी। चीकू जंगल में क्या लाया था? जंगल से चीकू जंगल में क्या लाया था? चीकू जंगल से क्या लाया था? खास फल, ये खास फल है। चीकू की बहादुरी की सराहना कौन करता है? उसका परिवार, उसके दोस्त, गांव वाले, सभी जानवर उसके दोस्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फल ला के देते हैं। चीकू को क्या पसंद था? अकेले रहना पसंद था, खुश रहना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियोस जो है अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए, हेल्पफुल रहे। थैंक यू।